आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनीस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भिक्षावृत्ति से विमुक्त हुए बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रही है योगी सरकार। 102 बच्चों को दिए गए सर्टिफिकेट और शैक्षिक किट की गई वितरित। विपक्षी एकता को लेकर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी के खिलाफ बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी अमेठी। जगदीशपुर विधानसभा में जनता चौपाल लगाकर लोगों की सुनेंगी समस्याएं। बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 1.5 दर्जन लोग हुए घायल। लोडर में सवार होकर फतेहपुर जनपद मजदूरी करने जा रहे थे सभी लोग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भिक्षावृत्ति यानी कि जो बच्चे भीख मांगते थे उससे आज़ाद हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और इस्माइल परियोजना के लाभार्थी बच्चों को अपने सरकारी आवास पर प्रमाण पत्र और शैक्षिक किट वितरित किए हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भिक्षावृत्ति से विमुक्त हुए 102 बच्चों को यहां देखकर मुझे खुशी हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्राचीन काल में भिक्षाटन भारतीय परंपरा का हिस्सा थी। इसके माध्यम से एक संन्यस्त व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर समाज के दर्शन को समझ पाता था। आज भिक्षावृत्ति बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों को दिव्यांग बनाकर उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही है और ऐसे गिरोह के खिलाफ हमारी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भीख मांगने से आजाद हुए बच्चों को सरकार प्लेटफॉर्म दे रही है। इस्माइल योजना इसी के लिए शुरू की गई है। स्कूल जाने का एक अवसर होता है। जिनके सुनहरे भविष्य के लिए सरकार की अनेक स्कीम है, उन स्कीम के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। उन बच्चों को उधर धकेल दिया जाता है। बहुत बार भी सुनने को मिलता है कि भिक्षावृत्ति में जो गिरोह संलिप्त हैं वे बच्चों को दिव्यांग बना करके फिर उनसे जबरन भिक्षावृत्ति करवाते हैं और इसमें से बहुत सारे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई भी समय समय पे होती रही है और इसीलिए भिक्षा को वृत्ति के रूप में लेने वाले ऐसे गिरोहों को पर्दाफाश हो सके और ऐसे परिवारों। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। महाराष्ट्र में एनसीपी टूटने पर बोले अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा इस तरह का प्रयोग करती रहती है। भाजपा हमेशा कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके सरकार कितने भी काम कर ले, जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये दिल्ली की सरकार कर रही है और अगर यूपी की सरकार देखोगे तो थाने की एडिशनल पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी ये काम करते हैं चुनाव में। ये डरा करके दुनिया में लोकतंत्र में आवाज़ें उठी हैं। जहाँ कहीं भी दबाया गया है, लोग दुगनी रफ्तार से, दुगनी ताकत से बाहर निकले हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ ये जो जितनी भी ईडी सीबीआई और इस तरह से परेशानी पैदा की जा रही है वो साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है और आम जनता ये जानती है कि बीजेपी जब हारने लगती है, बीजेपी जब कमज़ोर हो जाती है। और विपक्षी एकता को लेकर बोले कि विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है। सवाल को उठाने पर और अयोध्या वासियों को, ये भारतीय जनता पार्टी कभी कभी समाजवादियों को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूँ और उसका आप निकलवा लेना रिकॉर्ड भी। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, गोंडा की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो,
गोरखपुर की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, लखनऊ की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, बस्ती की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो। सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर खेल किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। और केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर अमेठी जिले में पहुंची। 8 जुलाई तक अमेठी में मौजूद रहेंगी। इस दौरान जगदीशपुर विधानसभा में दर्जनों न्याय पंचायत स्तर के गांव में जनता चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगी। जगदीशपुर के साथ सलोन विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। स्मृति ईरानी के प्रयास से सलोन विधानसभा के किसानों को सावन माह में बनारस में गंगा स्नान और काशी विश्वनाथ का दर्शन के बाद किसानों को खेती करने के लिए नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नवागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने मीडिया से खास बातचीत की और बताया कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्कूलों का और भी विकास किया जाएगा। कायाकल्प में दोनों की जिम्मेदारी है। कायाकल्प में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटे पैरामीटर हैं, जैसे मल्टीपल हैंड वॉश है या अगर टॉयलेट में टाइल्स नहीं लगा है, बहुत छोटे खर्चे वाले विषय हैं। तो कंपोजिट ग्रांट अगर अच्छा है अमाउंट तो वहाँ अध्यापक के माध्यम से भी ये काम हो सकता है। जो बड़े पैरामीटर्स हैं जैसे शौचालय, बाउंड्री वाले सब, ये पंचायत के माध्यम से होना है। तो आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हर हफ्ते बैठक होती है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय भी बैठक ले रहे हैं कायाकल्प की। इसमें सुधार हो रहा है। उम्मीद है अगले 2-3 महीने में कायाकल्प में बहुत अच्छा सुधार हम लोग कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में ड्रग इंस्पेक्टर के बाबू पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद से मेडिकल व्यापारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापारियों ने ड्रग इंस्पेक्टर को बंधक बना लिया। बता दें कि आज ड्रग इंस्पेक्टर ने अमेठी कस्बे में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था। ड्रग विभाग के खिलाफ आक्रोशित मेडिकल व्यापारियों ने ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का आरोप है कि फर्जी तरीके से जाँच के नाम पर रुपये लिए जाते हैं। मामले को सुन मौके पर पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने मामले को शांत कराया। डीएलए ड्रग इंस्पेक्टर आए और उन्होंने कहा आपके खिलाफ पोर्टल में जांच शिकायत है। हमने पूछा कि कौन शिकायत किया, कहे ये चीज़ नहीं बता सकते हैं, बस जांच है। और जांच के नाम पे चले गए। और उसके बाद गौरीगंज से फ़ोन आया संजय मौर्य जी का कि आपका जो है जो जांच में जो निकला है उसके लिए आपको 10,000 रुपया देना पड़ेगा, आपका हम हला भला कर देंगे। संजय मौर्य वहाँ के बाबू हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हाउस में बैठते हैं। दूसरा प्रकरण हुआ कि मैं फूड रजिस्ट्रेशन करवाने गया, उसका रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया है, जबकि लिया गया 5,000 रुपया, 10 गुना ज़्यादा उससे। इसकी शिकायत आपने कहीं की थी? इसकी शिकायत अयोध्या मंडल में डीएलए के सामने की गई और उन्होंने कहा कि आपके पास प्रूफ नहीं है, इसलिए हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब व्यापारी और मेडिकल स्टोर कहाँ से इस चीज़ का प्रूफ लाए? कौन कौन स्टिंग ऑपरेशन करके इस चीज़ का प्रूफ बनाता रहे और वीडियो बनाता रहे कितनी घूस लिया जा रहा है? जब आते हैं पैसे के मामले में पैसा बुलाकर गौरीगंज में घूस लिया जाता है। कितना? बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए। बता दें कि लोडर का टायर फटने से यह हादसा पेश आया है। लोडर में सवार होकर लगभग 20 महिला पुरुष फतेहपुर जनपद में मजदूरी करने जा रहे थे। परिवहन विभाग की उदासीनता के चलते माल वाहनों का धड़ल्ले से सवारी वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। घटना में गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ग्राम दोहा और हथौड़ा के बीच में एक्सप्रेसवे पर एक लोडर पलट गया, जिसमें लगभग 20 सवारियां थीं, यानी मजदूर थे, जो अतर्रा से फतेहपुर की तरफ धान लगाने के लिए जा रहे थे। लोडर का टायर फट जाने के कारण वाहन पलट गया। सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, कैजुअल्टी नहीं है, कुछ जो देखने से गंभीर लग रहे थे उन्हें एम्बुलेंस चालक मेडिकल कॉलेज। लगभग कितने घायल सर अनुमान? अब लगभग जो एम्बुलेंस चालक बता रहा है 7 यहाँ लाया और 7 आठ ही मेडिकल कॉलेज गए हैं। इतने तो
और उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के थाना उसैत इलाके के ककराला नौली मार्ग पर बीते मंगलवार शाम को बची और झजरऊ के निकट तालाब किनारे पॉलीथीन में बंद अलग अलग 2 महिलाओं की लाश मिलने के बाद सनसनी मच गई। सूचना के बाद एसएसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने दलबल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सनसनीखेज मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। हुई काशी राम कॉलोनी के बराबर में के नाम एक कोल्ड स्टोर है राम, उसमें कर रहे थे हम काम। क्या काम करती थी? आलू बिनना 3 तारीख को। क्या कह के गई थी आपसे? पेशाब को गई थी हम तो कि पेशाब कर यहाँ जाके। कौन कौन गई थी? मुन्नी और रुखसाना मेरे साथ कर रही, कम से कम 8 महीने से काम कर रही थी। क्या? हाँ, रात दी थी इसमें चौकी पे नवादे पे। फिर क्या बताया उन्होंने बताया कुछ ना, फोटो मांगे थे तो हमें फोटो देना मिले जैसे, तो क्या नाम है। फिर उन्होंने सुबह को बुलाया, दुकान ना खुली थी तो हम पहुंच ना पाए फोटो लेके, तब उन्होंने फ़ोन करा तो हमने पहुंचे वहाँ पर। और सहारनपुर पुलिस ने लूट की घटना का 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने 3 लुटेरे को गिरफ्तार करते हुए लूटी गई धनराशि करीब 2,36,000 रुपये बरामद की है। आपको बता दें कि घटना के वक्त राशिद यमुना नगर से पॉपुलर की लकड़ी बेचकर वापस आ रहा था। कोलकी टोल के पास गागलहेड़ी कट पर 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने ट्रैक्टर रोका और तमंचे की नोक पर 2,36,000 रुपये लूट लिए थे। एसपी देहात ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित राशिद के सगे भाई शहजाद नहीं अपने साले आशिक के साथ मिलकर अपने भाई के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बहरहाल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करके आज प्रेस वार्ता कर जेल भेज दिया गया। हरियाबास थाना गागालेड़ी के निवासी हैं। इन्होंने थाने पर आकर सूचना दी कि जब ये रात्रि में यमुनानगर से पोपलर के पेड़ बेचकर जब आ रहे थे तो इनके साथ कोलकी कट पे कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना कारित की है। तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें जब वादी से और डिटेल ली गई तो उन्होंने बताया कि जब इन्होंने लूट की घटना कर रहे थे तो एक व्यक्ति का मास्क हटा और उन्होंने चेहरा देखा जो कि इनके सगे भाई का साला था। इस डिटेल को और डेवलप किया गया तो 3 अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए हैं, जिनका नाम शहजाद है जो वादी का सगा भाई है, दूसरा व्यक्ति है आशिक जो उनके सगे भाई का साला है और तीसरा व्यक्ति है जितेंद्र, ये उत्तराखंड के निवासी हैं। बांदा में इन दिनों सोशल मीडिया में एक ऑडियो और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ऑडियो में साफ सुनाई दे रहा है कि ज़मीन के नाम पर नाप के लिए 5,000 रुपये मुंशी के पास जमा करने होंगे, तो लेखपाल ने उनसे कहा कि मौके पर ये रकम न दी जाए, मुंशी को दी जाए। साथ ही एक वीडियो में लेखपाल कुछ लोगों के साथ शराब पार्टी करते नजर आ रहे हैं, जिसमें बाकायदा कुर्सी में बैठकर शराब पी जा रही है और कुछ खाया भी जा रहा है। वायरल ऑडियो और वीडियो की मुंसिफ टीवी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन एसडीएम ने पुष्टि करते हुए जाँच के बाद दोषी पाते हुए लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। वायरल वीडियो ठंड के समय का बताया जा रहा है, तारीख स्पष्ट नहीं हो सकी है। हमारे तहसील में बड़ोखर बुजुर्ग के लेखपाल रुपेंद्र कुमार द्वारा पैसे मांगने का ऑडियो वायरल होने के कारण तथा जो है कि सार्वजनिक रूप से शराब पीने के वीडियो वायरल होने के कारण उन्हें जो है दिनांक 4 को निलंबित कर दिया गया। इसके लिए मैंने उन्हें जो है कि निलंबित करके नायब तहसीलदार नरेनी को जांच अधिकारी नामित कर दिया है। जांच अधिकारी जो और कानपुर सिकंदरा हाईवे पर क्षेत्र के तिवारीपुरवा के सामने तेज रफ्तार लोडर ने पुलिस वाहन में टक्कर मार दी। इसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने सिपाही विवेक को मृत घोषित कर दिया।
और उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार 25,000 के बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बाइक सवार बदमाश को पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसके पास से एक बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। वहीं इस बदमाश के खिलाफ लूट के और चोरी के 10 मुकदमे दर्ज है और ये चोरी के मुकदमे में वांछित चल रहा था। गलसुआ रोड पे एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देख वह व्यक्ति जंगल में फरार होने का प्रयास करते वक्त पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायर किया, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया। उस घायल व्यक्ति को CHC भेजा गया है। मौके पर एक जिंदा कारतूस, एक 315 बोर तमंचा एवं एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी स्प्लेंडर बरामद की गई है। पुलिस द्वारा और कानपुर देहात जिले के रानिया थाना क्षेत्र के उमरन गांव में केमिकल फैक्ट्री में केमिकल खाली कर रहे एक टैंकर की बैटरी में शॉर्ट सर्किट से भयानक आग लग गई। आग लगने से टैंकर ब्लास्ट हो गया। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू करने का प्रयास किया। इस घटना में 6 दमकल कर्मी बुरी तरह से झुलस गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि झुलसे 6 दमकल कर्मियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। साथ ही टैंकर में लगी आग पर भी काबू कर लिया गया है। पेट्रोलियम पदार्थ से थिनर बनाती है और अपना जो टैंकर था उसको अनलोड कर रही थी। ये जो थिनर है ये पेंट इंडस्ट्री और लेदर साफ़ करने की कार में आता है। तो जब ये अनलोड कर रही थी तो अज्ञात कारणों से उसमें आग लग गई और जो उनका टैंकर था वो ब्लास्ट भी हो गया था, जिसकी वजह से कुछ हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको हीट थोड़ी सी लग गई थी केमिकल, क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ था। बट अभी सभी सुरक्षित हैं। हम लोग उनको देख के आए हैं और कोई चिंता का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के कस्बा करहल में बीती रात 3 घरों में चोरी होने से सनसनी फैल गई। अज्ञात चोरों ने घर की दीवार पर चढ़कर और घर में अंदर एंट्री ली और कमरे में रखी सेफ अलमारी का ताला तोड़कर हज़ारों रुपए की नकदी और लाखों रुपए की कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, CO चंदकेश सिंह और प्रभारी निरीक्षक कुशलपाल सिंह और डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने तीनों स्थानों का निरीक्षण कर घटना का वर्कआउट करने के लिए 4 टीमें गठित की हैं। चोरी हो गई है। कैसे जानकारी हुई आपकी? सुबह समथिंग 4-4:15 बजे करीब उठे थे हस्बैंड टॉयलेट जाने के लिए, तो दरवाज़ा बाहर से बंद था, तिरछा हो गया, मतलब बाहर का दरवाज़ा अंदर की तरफ लॉक था। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपने दरवाज़ा लगाया था? मैंने मना किया नहीं। दरवाज़ा उन्होंने खोला तो इतनी कुरान शरीफ रखी थी बाहर कि आपने कुरान शरीफ यहाँ रख दी है। मैंने उठाई भी नहीं है, ये रख कहाँ से दी है? खोला उन्होंने तो बाहर का जो वो था शीशा, वो मतलब उस जगह नहीं था। मुझे लगा कि फोड़ दिया, लेकिन वो अलग रखा हुआ था। उसके बाद में इधर देखा तो पूरा बिखरा हुआ था। फिर फ़ोन करके सबको बुलाया। 3 घरों में बीती रात में चोरी की घटनाएं हुई है और उसी में अभी हम लोग घटनास्थल पर ही है। जो चोर आए हैं खिड़की के सहारे आए हैं, खिड़की में शीशा लगा था उसको तोड़ के आए हैं। तीनों घरों में उनके परिवारीजन सो रहे थे, उनको ज़रा भी पता नहीं लग पाया चोरी की घटना के बारे में। जब वो सुबह उठे हैं तब उनको पता लगा कि उनके यहाँ चोरी हुई है। इनके काफ़ी सामान भी गए हैं, इसमें ज्वेलरी और पैसे बता रहे हैं, उसका विवरण भी इन्होंने नहीं दिया है, विवरण दे रहे हैं। इसमें हमने 4 टीमें लगा दी है। और उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में एक महिला चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट नरेश पारस के साथ डीएम नवनीत चहल से मिली और महिला ने कहा है कि 8 साल पहले उसने एक किन्नर से लावारिस नवजात बेटी को गोद लिया था और उस वक्त महिला ने उसे लेने से मना भी किया था, लेकिन उसके पास पहले से ही बच्चे हैं तो उसने कहा था कि नहीं वो पाल लेगी और किन्नर ने कहा कि इसे नहीं पाल सको तो कहीं और फेंक देना। महिला ने उस नवजात को सीने से लगा लिया और उसको
नहला धुलाकर अपने पास ले गई और उसका इलाज कराया। तब से वो उस बच्ची की परवरिश कर रही थी। आज जब वो 8 साल की हो गई है तो यशोदा उसे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रही थी और पूरा परिवार उसे प्यार दुलार करता है और बच्ची का जन्मदिन एक उत्सव के रूप में हर साल मनाया जाता है। लेकिन अब उसके रिश्तेदार और परिचितों को दावतें भी दी जाती हैं। बच्ची और परिवार के सभी सदस्य आपस में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन बच्ची को एक बार फिर 8 साल के बाद उसके माँ बाप से जुदा कर दिया गया। माँ यशोदा का त्याग आपको और हमको सबको पता है कि यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया। यानी कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के बेटे नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार श्री कृष्ण को दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा को छोड़कर जाना पड़ा। माँ यशोदा श्री कृष्ण की गाथा सुनाने के पीछे मेरा सिर्फ दायित्व ये है कि ऐसे ही कुछ मामला आगरा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। यहाँ एक माँ से उसकी बेटी को जुदा कर दिया गया। यानी कि आपको बता दें कि आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी के अंतर्गत एक यशोदा नाम की लेडीज़ रहती है, जिसने 8 साल पहले एक किन्नर से एक छोटी सी बच्ची को लिया था। वो बच्ची अनाथ थी और उस किन्नर के द्वारा उस बच्ची को उस लेडीज़ ने पाला, यानी यशोदा ने पाला और 8 साल तक उसका पालन पोषण करा, अपने बच्चों से भी ज़्यादा उसको प्यार दिया। और फिर अचानक एक दिन ऐसा आया कि वो किन्नर वापस लौटा और उसने उस बेटी को अपने साथ ले गया और वापस लौट के नहीं आया। जब 8 साल तक पाली हुई बच्ची को यशोदा ने लेना चाहा तो किन्नर बच्ची को देने में आनाकानी करने लग गया और उस बच्ची को ना चाहके बाल कल्याण समिति के संरक्षण में छोड़ दिया गया और इसके बाद बच्ची को बाल गृह में भेज दिया गया। आज तकरीबन 11 महीने से लगातार उस बच्ची के लिए वो औरत लड़ाई कर रही है। आगरा के हुक्मरानों से, बड़े बड़े अधिकारियों से मिल रही है कि मेरी बच्ची को बाल गृह से निकाल दो, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। लेकिन अधिकारियों के या प्रशासनिक और अधिकारियों के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है और 8 महीने से लगातार रो रो के एक माँ ये कह रही है कि मुझे मेरी बेटी दिला दो। आप वीडियो में देखेंगे कि साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि एक बच्ची अपनी माँ के लिए बाल गृह में किस तरह से रो रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारी कब तक इस पीड़ित माँ की सुनवाई करते हैं, इसका दर्द समझते हैं और इसकी बच्ची इससे मिल पाती है। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थाना नगीना देहात के हैजरपुर इलाके में अवैध तमंचा लहराकर युवक ने डीजे पर डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। युवक के साथ कई अन्य युवक डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के दारुल उलूम सदरुल अफाजिल मदरसे में 2 रोज़ा सालाना सदरुल अफाजिल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मदरसे के लगभग 25 हाफिज़ कुरान बनने वाले बच्चों की दस्तारबंदी की गई, जिसमें एक 11 साल की उम्र का बच्चा हाफिज़ कुरान बना है। मौलाना अफजल उल कादरी की अध्यक्षता में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने इस्लाम के बारे में लोगों को जानकारी दी। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से उलेमा इकराम ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में देश में अमन अमान की तरक्की की खुशहाली की दुआ भी कराई गई। और पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की कि मदरसे की तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को स्कूली तालीम भी जरूर दे दें। ये 12 साल से मुसलसल प्रोग्राम हर साल होता है और सदरुल अफाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर हम ये प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं और सालाना जो बच्चे हमारे फारिग होते हैं, डिग्री लेते हैं, वो इस मौके से हम उनको हिफ्ज़ की, क़िरात की, मौलवी की डिग्री दिया करते हैं। इस सिलसिले में प्रोग्राम ऐसे हर साल हमारे यहाँ 25-30 बच्चे हुआ करते थे। चूँकि दरमियान में तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया था लॉकडाउन की वजह से, इसलिए अब बतदरीज मामला दुरुस्त हो रहा है इस मरतबा। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। टमाटर ने लंबी छलांग लगाई है। टमाटर का भाव पेट्रोल के भाव से भी आगे बढ़ गए हैं। लगभग सभी सब्जियों के दामों में इस वक्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। अमेठी में टमाटर 150 रुपए के पार बिक रहा है। आम जनता किलो की जगह पाव भर सामान लेने के लिए मजबूर है। छोटे दुकानदारों के ठेले से लेकर किचन खाली हो गए हैं। टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जियों के दाम में भी उछाल आया है।
और मामला बांदा जनपद के बबैरू के मरका रोड का है, जहां के रहने वाले वीरेंद्र पुत्र समरजीत 13 वर्ष घर के बाहर बैठा था। तभी अचानक बारिश के साथ आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। जैसे ही परिजनों ने देखा तो बबैरू CHC में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस बार बहुत फ़र्क हुआ है सब्जी के रेट में। जो सब्जियां पहले 50 रुपये में टमाटर जैसे मिल जाता था, आज भी टमाटर 150 में है। और बाकी सारी सब्जियां ऐसे परवल है 25 रुपये पाव हो गया है। बाकी सब्जियां भी बहुत, तो ऐसे लगता है कि अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि नॉर्मल जनता खाने के लिए मर जाएगी। किचन का तो मत ही पूछो, बहुत कुछ हम लोग सब्जियों को अवॉइड कर रहे हैं। अभी ऐसा लगता है कि दाल चावल ही खाएँ। देखा जाए तो लेने लायक है ही नहीं है। अगर जहाँ लेने का मुँह बना है 1 किलो तो वहाँ पाव ले रहा है इंसान। 100 रुपये 150 रुपये किलो कोई सामान खरीदा सकता है। जितने 5 किलो टमाटर मिलता है उतने में आज 1 किलो मिल रहा है, कौन खाएगा। टमाटर मार्केट में बता रहे हैं लोग 150 रुपये, बहुत ज़्यादा। क्या अगर देखा जाए तो महंगाई है ही है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिलाधिकारी द्वारा गांव फरीदपुर उद्दा के प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों पर नाराजगी जताते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्कूल में पाई गई गंदगी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की और तत्काल बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्कूल का कायाकल्प करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। अभी बस हमारा विद्यालय खुले 2 दिन हुए थे, बच्चों की थोड़ी उपस्थिति कम थी। फिर कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमारे यहाँ ड्रॉप आउट हैं, तो उन्हें हम उनका स्तर सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ भी फ़र्क पड़ा कि जो ऐसे बच्चे थे वो ठीक से आंसर नहीं कर पाए, है ना। कुछ जैसे सवाल थे उनके, तो कुछ उनके लेवल से थोड़ा सा बच्चों को हाई लगे, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं थे। तो इस निस्तारण मेन तो पढ़ाई से संबंधित तो निस्तारण हम खुद ही कर लेंगे, सारे टीचर कैपेबल हैं हमारे यहाँ, है ना। और पूरी तरह से DM साहब को हम खुश करने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा निरीक्षण के लिए आए तो हम उनकी कसौटी पे पूरा उतरें सभी मिलकर, है ना। बाकी कि जैसे हमारे विद्यालय का परिवेश है, अभी विद्यालय 40 दिन हमारा बंद रहा, तो उसके बाद जब विद्यालय खुलता है तो हम साफ़ सफाई कराते हैं। तो ये हमारे यहाँ 16 जून से सफाई का काम चल रहा है नगर पालिका वालों की। और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में 30 जून को खेत में एक व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसका गला कटा हुआ था और पास में पूजा आदि की सामग्री भी मिली थी, जिसकी पहचान थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के ही गांव वजीर नगर निवासी लाखन पुत्र पुरुषोत्तम यादव के रूप में की गई थी, जो अपने घर से 26 जून से लापता था और मिस्त्री का काम करता था, जिस पर उसकी पत्नी ने ही हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ब्रजनेश को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि इसके सूत्रधार उसकी पत्नी कुसुम और प्रदीप भगत हैं और प्रदीप अभी हाथ नहीं आया है। ब्रजनेश को और कुसुम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने सारी बातें कबूल कर ली हैं कि किस तरीके से उन्होंने उनका रास्ता साफ किया। 30 तारीख को थाना सिविल लाइन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि वजीर नगर जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। उसकी शिनाख्त लाखन सिंह के रूप में हुई और जो एक अज्ञात में तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर मुकदमा लिखा गया और इसकी तहकीकात जब की गई तो ये ज्ञात हुआ कि लाखन सिंह के बड़े भाई की पत्नी लाखन सिंह का रहती थी, कुसुम नाम है जिसका, और कुसुम 4 साल पहले विधवा हो गई और लाखन ये उसको टोका करते हैं कि तुम किससे बात करती हो, ये गलत है। फिर वो पता चला कि ये जिससे बात करती है उसका नाम प्रदीप भगत है, ये लाडपुर का मुड़ा पांडे का रहने वाला है और ये लाखन का मेरा भाई। आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। भीख मांगने से आजाद हुए बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रही है योगी सरकार। 102 बच्चों को सर्टिफिकेट और शैक्षिक किट की गई वितरित। विपक्षी एकता को लेकर बोले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी के खिलाफ बहुत मजबूती से के साथ लड़ रहा है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी अमेठी। जगदीशपुर विधानसभा में जनता चौपाल लगाकर लोगों की सुनेंगी समस्याएं। बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 1.5 दर्जन लोग हुए घायल। लोडर में सवार होकर फतेहपुर जिले में मजदूरी करने जा रहे थे सभी लोग। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।